Yes, hello student. Good evening to all of you. Today discussion chapter number second class 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हम स्टडी करेंगे मोल फ्रैक्शन की। किसकी स्टडी करेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution. Total number of moles present in the solution. What जो total number of जो moles होंगे, total number of moles किसके होंगे? Solute and solvent. Solute and solvent. Yes, okay. किसके number of moles होंगे? Solute and solvent के होंगे। तो mole fraction is the ratio of number of one component to the total number of moles where solute and solvent. Total number of moles present in the solution. Yes, okay. Okay, student. And mole fraction is equal to mole fraction is equal to क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर of moles of all component. Total number of all components. Yes, okay, clear? तो mole fraction is equal to number of moles of the component अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। क्लियर हो गया ना? एंड इट इज डिनोटेड, इसको हम मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स। यहां पर राइट कर सकते हैं, यहां पर राइट कर दे रहा हूं मैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स। यस, ओके। It is denoted by x. तो मोल फ्रैक्शन is equal to number of moles of the component of like total number of all components. Clear हो गया ना? Yeah. Let us suppose हम component A and let us suppose component B. Two components, component A and components V. देखते हैं। Let us suppose हम मानते हैं, let suppose क्या कंपोनेंट आपको क्या मानना है? कंपोनेंट ए, यानी जो दैट अ सॉल्यूशन कंटेन्स एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड एन बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस, ओके। टू कंपोनेंट्स मान रहे हैं। यस, ओके। दैट अ सॉल्यूशन कंटेंट कौन कौन से कंटेंट मुझे लेना है? आपको टू सॉल्यूशन ना, टू मोल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स लेना है। किसकी? एसओ की कंटेंट एंड ए मोल्स यानी सॉल्यूट मोल्स एंड ए मोल्स। आपको फर्स्ट क्या हो गया? एंड ए मोल्स। एसओ की एंड ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये किसके मोल्स? एन ए को क्या बोलते हैं? एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute and the moles of solvent. Yes, but आपको ये पता होना चाहिए कि A is a solute and B is a solvent. A किसके मोल्स है? नंबर ऑफ मोल्स। एंड स्मॉल क्या है? एन स्मॉल। एंड किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को। तो एंड ए जो है एंड ए नंबर ऑफ मोल्स। यस, ओके। नंबर ऑफ मोल्स किसके? ए इज अ सॉल्यूट। यस, ओके। सीधा डायरेक्टली राइट कर सकते थे एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस, ओके। क्लियर ना?
आपने सपोज माना है कि Na जो होता है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर ना? अब इसके हमें क्या निकालना, फाइंड क्या करना है आपको, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके निकालेंगे, सॉल्यूट के निकालेंगे। यस ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स किसके लिए हम निकालेंगे या चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स यानी मोल फ्रैक्शन किसके निकालना है, सॉल्यूट पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा एक्स ए। क्लियर? क्या हो जाएगा आपका एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एन ए यानी ए के लिए निकालना है, सॉल्यूट के लिए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना ना, टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो वन कंपोनेंट्स क्या था आपका एन ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए यानी सॉल्यूट के लिए आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड किया। एस ओके, एंड देन सेकंड इसी के लिए हम फाइंड करेंगे, किसके लिए, बी के लिए फाइंड करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी क्या होगा, एन बी किसके लिए निकालना, एक्स के लिए ना, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये किसके लिए हो जाएगा, ये दोनों इंपोर्टेंट है। यस ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी यानी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। लर्न आपको करना है मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ द मोल्स कंपोनेंट। एंड लेट सपोज आपने माना था कि आपके पास कुछ नहीं है ना, तो सपोज मान लिया आपने कि दैट अ सॉल्यूशन कंटेन एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एंड एन बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे एक्स ए के लिए यानी सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए क्या होगा आपका, सॉल्वेंट के लिए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, क्लियर ना, डन हो गया है। चलिए इसको